हिंदी कार्यक्रम के श्रोताओं को सत्यानंद का नमस्कार। आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। श्रोताओं, उम्र के साथ व्यक्ति के जीवन में अनुभव का खजाना बृहत्तर होता जाता है। आज के कार्यक्रम में हम आपको 93 वर्षीय वरिष्ठ कवि उदय प्रताप सिंह की कविताएं सुनवाने जा रहे हैं, जिनकी कविताओं को सुनना किसी खजाने को हासिल करने से कम नहीं है। उदय प्रताप सिंह जी के साथ बातचीत की है डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव ने। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि हम उम्र को नंबर्स में गिनने लगते हैं, लेकिन अगर किसी की कविता यात्रा की उम्र इतनी लंबी हो कि आप उसे बुढ़ापा कहने लगे तो क्या कहेंगे। लेकिन हम इसे कविता का बुढ़ापा नहीं कहते, हम इसे कविता की प्रौढ़ावस्था कहते हैं। तो हमारे साथ हैं जाने माने कवि उदय प्रताप सिंह जी। आप ये बताइए कि 8 दशकों के कविता के इस सफ़र में वो कौन सी खूबसूरत कविताएं हैं जिन्हें आप याद रखना चाहेंगे। कविताएं तो हमारी बहुत सी कोट करते हैं लोग। जी जी। वो कविता है कि ये न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुँचने के, मगर पहुँचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। न मेरा है न तेरा है, हिंदुस्तान सबका। तो ये तो बहुत प्रसिद्ध हुई कविता। वैसे जो मेरी एक गज़ल है, मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे ख़त्म कलेजा निकाल के। हाँ, सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल के, सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल के, दिल का मामला है ज़रा देखभाल के। मेरी गज़ल है, जहाँ जाते हैं हम कोई कहानी छोड़ आते हैं, ज़रा सा प्यार कुछ आँखों में पानी छोड़ आते हैं। इसमें एक शेर सुन लीजिए जी कि कहानी राम की इंसानियत पर फ़ख्र करती है, उसूलों के लिए जो राजधानी छोड़ा थे। मैंने लिखा है कि हमारा मैक़दा दैरो हरम से लाख बेहतर है, यहाँ आए तो बाहर बदगुमानी छोड़ आते हैं। कहीं महफिल नहीं मिलती, कहीं पर दिल नहीं मिलता, इसी उलझन में हम शाम सुहानी छोड़ आते हैं। और मोहब्बत में उदय देना न दिल कम ज़र्फ़ लोगों को, नई की धुन में जो चीज़ें पुरानी छोड़ आते हैं। एक है कि क्या मेरी ज़ुबां पर भी जादू तेरा चलता है, क्या सोच के आया था क्या मुँह से निकलता है। क्या मेरी ज़ुबां पर भी जादू तेरा चलता है, क्या सोच के आया था क्या मुँह से निकलता है। पुरानी कश्ती को पार लेकर फ़कत हमारा हुनर गया है, नए खिवैये कहीं न समझे नदी का पानी उतर गया है। तो मैंने कहा कि तुम होशमंदी के ऊंचे दावे किसी मुनासिब जगह पे करते, तुम होशमंदी के ऊंचे दावे किसी मुनासिब जगह पे करते, ये मैक़दा है यहाँ से कोई कहीं गया बेखबर गया है। पुरानी कश्ती को पार लेकर फ़कत हमारा हुनर गया है, नए खिवैये कहीं न समझे नदी के पानी उतर गया। हुआ सफ़र में यही तजुर्बा, वो रेल का हो या ज़िंदगी का, वो सफ़र रेल का हो या ज़िंदगी का। हुआ सफ़र में यही तजुर्बा, वो रेल का हो या ज़िंदगी का, अगर मिला भी हसीन मंज़र पलक झपकते गुज़र गया है। कि उदास चेहरे की झुर्रियों को बरसती आँखें सुना रही थीं, उदास चेहरे के झुर्रियों को बरसती आँखें सुना रही थीं, हमारे सपने को सच बनाने जिगर का टुकड़ा शहर गया है। उदय के बारे में कुछ न पूछो, पुरानी मस्ती अभी जवां है, कि बज़्म यारा में शब गुजारी पता नहीं अब किधर गया। एक बड़ी विचित्र बात है कि दुनिया के हर धर्म में ये लिखा है कि जो बनाने वाला वो एक है। तो मैंने एक छंद लिखा है कि एक जन्मदाता है विधाता, एक सृष्टि का है इष्ट की अनेकता है दृष्टि की अनेकता। जैसे एक बिंब के अनेक अनेक प्रतिबिंब, चूर चूर दर्पणों के दर्प की विशेषता। माला बीच सूत्र जैसे विश्व बीच सूत्रधार, जड़ जीव जंतु एक तार में सहेजता। और भूला हुआ आदमी है ज्ञान के गुमान में, जो जान के अजान बना देख के न देखता। तो मनुष्य को मनुष्य होना बड़ी चीज़ है। तो मैंने एक छंद लिखा था कि ऊंचे ऊंचे शिखरों के ऊंचे ऊंचे देवदार, जो नहीं हुए तो सोच मन में न लाइए। घाटियों की सूनी पगडंडियों पे क्रांत हरने को छोटा छायादार वृक्ष बन जाइए। चाहे किसी दीनहीन कुटिया के आसपास जंगली लता से फल फूल बिखराइए, और कुछ भी नहीं तो कहीं नीर में कमल वन होके निर्लिप्त मंद मंद मुस्काइए।
छंद मैंने क्या लिखा है कि मरना जो है वो तो अपने हाथ में है नहीं। लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी से आए न अपनी खुशी, ज़ौक़ ने कहा, वही बात मैं कह रहा हूँ। तो मैंने लिखा कि होनी निज हाथ में लिए है एक काल चक्र, जिसके समक्ष झुक सूर्य चंद्रमा गए, कांपते थे जिनके प्रताप से दिगंत, वे नगन से अतीत के अथाह में समा गए। शूरवीरता में जो अजेय कीर्तिमान रहे, अंगद का पांव इतिहास में जमा गए, और चुटकी बजी जो काल की तो वहीं तत्काल जिंदगी की बागडोर मृत्यु को थमा गए। क्या बात है, क्या बात है, वाह। और तिनके से काल के प्रवाह में विलीन हुए, शैल से अखंड अभिमानी वे कहाँ गए। छोटे मोटे जीवधारियों की कौन बात करे, जी। सिद्ध और प्रसिद्ध संत ज्ञानी वे कहाँ गए। सर्वमान्य व्योम से और सोम से यशोधनी, जो बादलों से चढ़ती जवानी वे कहाँ गए। सोच लो जरा उदय की कौन सी बिसात, जब आग तेज होके पानी पानी वे कहाँ गए। तो मैंने यही लिखा कि तिनके से काल के प्रवाह में विलीन हुए, शैल से अखंड अभिमानी वे कहाँ गए। छोटे मोटे जीवधारियों की कौन बात करे, सिद्ध और प्रसिद्ध संत ज्ञानी वे कहाँ गए। सर्वमान्य व्योम से और सोम से यशोधनी, जो बादलों से चढ़ती जवानी वे कहाँ गए। सोच लो ज़रा उदय की कौन सी बिसात, जब आग तेज होके पानी पानी वे कहाँ गए। कि सांस खींचने के पूर्व ठीक से विचार लो, कि सांस धारने की कौन नीति होनी चाहिए। सांस खींचने के पूर्व ठीक से विचार लो, कि सांस धारने की कौन नीति होनी चाहिए। मान या गुमान अभिमान का विधान हो, या कर्म में मनुष्यता प्रतीत होनी चाहिए। कांच के खिलौने जैसी छुई मुई जिंदगानी, खूब सावधानी से व्यतीत होनी चाहिए। और भूल करना तो है मनुष्य का स्वभाव, किंतु मूल में तो भावना पुनीत होनी चाहिए। बहुत सुंदर। और एक इसमें ये होली कि घमंड से नहीं आप जीवित रहेंगे, आप अगर अमर रहेंगे तो अपने कर्मों से रहेंगे। तो मैंने लिखा कि वाटिका में भांति भांति के अनेकानेक पुष्प फूल फूल जाते निज गर्व और गुमान में। कोई वाटिका में भांति भांति के अनेकानेक पुष्प फूल फूल जाते निज गर्व और गुमान में। कोई देवता के शीश पे विराजता है, कोई सूख जाता फूलते ही बियाबान में। 5 पंखुरी की देह का भविष्य कौन कहे, धूल बन जाना उसे विधि के विधान में। किंतु वंदनीय पुष्प है वही जो छोड़ जाए, बीज वसुधा में और सुगंध आसमान में। मैंने जैसे रामचरितमानस राम कथा पढ़ी मैंने, ठीक है, लेकिन उससे जो सबक हमें लेना चाहिए वो हमने नहीं लिया। हाँ, क्या अब जैसे मेरे कुछ ऐसे छंद हैं अलग हटके कहे हैं। जैसे मेरा एक छंद है कि भरत जाते हैं चित्रकूट से वापस लाने के लिए भगवान राम को, तो वो भी जानते थे कि आएंगे नहीं, लेकिन वो अपनी माता को सबक देना चाहते थे। माँ थी, उसको कुछ कह नहीं सकते थे। तो बस मैंने एक छंद लिखा है कि जननी ने किए हैं जघन्य से जघन्य पाप, भक्ति भाव से भरे भरत को ये भान है। प्राण से अधिक प्रण धारते हैं रघुनाथ, वन या वचन न तजेंगे अनुमान है। किंतु जग के प्रलोभनों में फंसी कैकेयी को, पादुका प्रसंग एक मौन समाधान है। कि राम के चरण रज का मिले जो एक कण, सुर राज का भी पद धूल के समान है। तो इस तरह के मैंने रामायण के छंद लिखे। एक छंद और उसमें से सुनाई देता हूँ कि व्यंग मंदोदरी ने किया एक रावण पे, आप जैसी जो मैं प्रेम अग्नि में सुलगती, मायावी स्वरूप ठीक राम जैसा धार लेती। देखें कैसे जानकी की प्रीत न उमगती, बोला दशशीष ये भी चाल चल देख चुका, ठगनी कुचाल मेरी मुझको ही ठगती। और जब जब राम का स्वरूप धारता हूँ तो पराई हर नार मुझे जननी सी लगती है। सवाल यह है कि जब आप राम का रूप धारण करेंगे तो आपकी अपना का विचार भी वो राम के ही होंगे, फिर रावण का विचार नहीं रह सकता। हम यही चाह रहे हैं कि ये सत्र अनवरत चलता रहे, पर संसार में अनवरत कुछ भी नहीं चलता और हमें विराम देना पड़ता है। तो फिलहाल आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप वरिष्ठ कवि उदय प्रताप सिंह जी की कविताएं सुन रहे थे। आपके साथ बातचीत की थी डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव ने। आज के कार्यक्रम को सुनकर आपको कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है pkldlko@gmail.com। आज के कार्यक्रम से अब दीजिए विदा। स्वीकार कीजिए सत्यानंद का नमस्कार।